अनुभवजन्य ज्ञान। प्रसंगोचित ऐसे अनेक मतों का आविष्करण मैंने समय समय पर किया है। उपासना मार्ग का वह श्री गणेश ही है, ऐसा मानने के लिए मेरे पिछले पत्र उपयुक्त होंगे। कुछ समयों पर प्रसंगोचित जानकर ही मैंने अलग अलग मत सामने रखे हैं। कभी भक्ति मार्ग तो कभी कर्म मार्ग, कभी ज्ञान मार्ग या फिर कभी योग मार्ग। ऐसे अलग अलग मतों का मंडन मैंने प्रसंगोचित अर्थात साधक की तैयारी जहाँ तक आई होगी या फिर मानसिक परिस्थिति साधक की उस प्रकार की हो चुकी होगी, उस समय उन मतों का मंडन मैंने किया है। विश्वास रखें, इन सभी साधनाओं का अभ्यास मैंने स्वतः किया हुआ है। अनुभवजन्य ज्ञान ही मैंने कथन किया है, अर्थात प्रत्येक साधना करते समय मुझे अल्प समय ही लगा। इसका कारण यह हो सकता है कि पूर्व काल में किसी जन्म में मैंने कठिनतम तपस्या द्वारा अंतिम साध्य प्राप्त कर लिया होगा। ऐसा यह कहने के लिए भी मेरे पास सबूत है। ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए मुझे कोई भी साधना करनी नहीं पड़ी। मिति आषाढ़ शुद्ध 11 शक 1867 शनिवार, दिनांक 21 जुलाई 1945। मैं आपसे दूर नहीं। आप सभी जन मेरी संतानें हैं, ऐसी आपकी निश्चित भावना तथा दृढ़तर श्रद्धा है ना। आपकी एक निष्ठ श्रद्धा ही आपको कल्पतरु की छाया में ला बिठाएगी। भगवान ईसा मसीह ने, यीशु क्रिस्त ने ऐसा बताया है कि आपके अंतःकरण में राई इतनी ही क्यों न हो, यदि श्रद्धा है तो भी आप में इतना सामर्थ्य आ सकता है कि अगर आप आज्ञा करें तो पर्वत भी अपना स्थान छोड़कर बाजू में हो जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं, श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम। जिसके अंतःकरण में श्रद्धा होगी उसे ही ईश्वर स्वरूप का साक्षात्कार होगा। आप मेरी संतानें कहलाते हैं, फिर चिंता किस लिए करते हैं? मैं क्या आज ही आपको यह नए सिरे से बता रहा हूं? दरअसल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने कई बार आपको दिया नहीं क्या? आप क्या चाहते हैं यह वह जगत पिता जानता है, और आपको क्या देना चाहिए यह भी वह बहुत अच्छी तरह से समझता है। हमारे लिए जो इष्ट होगा और जिससे हमारा कल्याण होगा वही हमें दे, तथा जिसके पाने से परिणाम स्वरूप हमारा अकल्याण होगा, ऐसी हमारी कोई भी इच्छा हमारे मांगने पर भी पूरी मत करना। ऐसी ही प्रार्थना निरंतर उस परम पिता के सामने करें। पिता पर प्रेम करना, पिता का आदर करना, व पिता को जो प्रिय ऐसा ही आचरण निरंतर करना, यह सब हमारा। पिता पर प्रेम करना, पिता का आदर करना, वह पिता को जो प्रिय है ऐसा ही आचरण निरंतर करना, यह सब हमारा कर्तव्य जानकर ही हमें निभाना चाहिए। स्वार्थ से प्रेरित होकर या भयवश केवल ईश्वर कृपा प्राप्ति के लिए ही आपने भक्ति की तो वह कुछ क्षणिक कल्याण कर सकती है, परंतु उसमें चिरकालीन हित नहीं। आप में से कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता न करें। मैं आपसे दूर नहीं। आपने आवाज दी कि मैं आपके सन्निध ही हूं। आपको मैं अब अधिक क्या लिखूं? आषाढ़वद 1 शक 1869 शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई 1947। साधना भी दिव्य, दीक्षा भी दिव्य। आदि सृष्टि के एकमेव परमपिता भगवान ब्रह्मा जी की दिव्य परंपरा से सनातन भागवत धर्म इस जगती तल पर प्रचलित हुआ।
भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार या सनत सुजात। भगवान ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम परम तारक मंत्र सनक ऋषि को प्रदान किया। सनक ने सनंदन को, सनंदन से सनातन को तथा सनातन से सनत कुमार को दीक्षा मिली। बाद में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि ऋभु ने सनत कुमार से इस तारक मंत्र को प्राप्त किया। जगत गुरु भगवान दत्तात्रेय ने महर्षि ऋभु से इस भागवत मंत्र को प्राप्त किया। बाद में आकाशवाणी द्वारा हमें उसी तारक मंत्र को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाभारत में सनत सुजात पर्व में महर्षि सनत सुजात ने कृष्ण भक्ति का बड़ा सुंदर महात्म्य कथन किया है। साथ ही यह भी कहा है कि यह कृष्ण भक्ति देव की पुत्र यादव कुलोत्पन्न कृष्ण की नहीं है। हाँ, यह सत्य है कि उसी गोलोक स्वामी भगवान कृष्ण ने यादव कुल में अंश रूप से अवतार लिया। इसी को नारायणीय धर्म या सात्वत धर्म या कोई वासुदेव भक्ति भी कहते हैं। इसी धर्म की परंपरा जो ये प्रचलित कल्प की है, श्री गीता जी में ब्रह्मा जी, विवस्वान, मनु तथा इक्ष्वाकु के रूप में दिया है। भगवान रामचंद्र के अवतार काल में ऋषिगणों ने इसी धर्म के आधार पर उपनिषद के रूप में अपने तत्वज्ञान का प्रचार किया। यह सामान्य विशेषण युक्त नाम जो गुरु शिष्य की परंपरा से श्रवण द्वारा प्राप्त होने की विधा रहने के कारण पड़ा है, उसे श्रुति कहते हैं। यह श्रुति वैदिक कर्मकांड को गौण समझती है। इसे अपरा विद्या कहते हैं क्योंकि वह भोग प्रधान है। उसी का अनुवाद गीता जी ने त्रैगुण्य विषया वेदः, वेदों में सत्व, रजस व तमसात्मक 3 गुण विषयों के बारे में कथन है, इस वचन से किया है। याद रखें, सनक, सनंदन, सनातन, ऋभु तथा भगवान दत्तात्रेय ये सब के सब आचार्यगण चिरंजीव हैं। न किसी का देहांत हुआ है। समय समय पर अधिकारी साधकों को साधना देते हैं, साधक का मार्गदर्शन करते हैं। यह गुरु परंपरा अपनी साधना की जाने। यह साधना भी दिव्य है तथा दीक्षा भी दिव्य है, जो हमें आकाशवाणी द्वारा प्राप्त हुई। बाद में 4 साल के अनंतर हमें वीर भगवान भार्गव राम से त्रिपुरी मंत्र की दीक्षा मिली। जब से हमने वीर भगवान ही के मार्गदर्शन द्वारा साधना की, यह त्रिपुरी मंत्र जगत गुरु भगवान दत्तात्रेय ने वीर भार्गव को दिया। हमारे प्रत्यक्ष गुरुदेव वीर भगवान भार्गव राम हैं। यह सत्य है, तो भी ध्यान रहे कि यह सब साधना का जगत गुरुत्व भगवान दत्तात्रेय को ही है, जो कारणभूत हैं। लेकिन हमारा प्रत्यक्ष गुरुत्व वीर भगवान भार्गव राम ही को जाता है। इसके बाद हमारा आगे क्या कर्तव्य है, हमारे गुरुदेव को हमसे या हमारे द्वारा कहिए क्या करने का इरादा है, सो योग्य समय आने पर प्रत्यक्ष ही देखा जाएगा।